कि पूरी दुनिया में एक माँ पिता ही एक ऐसे इंसान हैं कि अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं और ना तो कभी अपने बच्चों को बुरे रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं। जब एक माँ और एक पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको चिल्लाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनको सही और गलत का फर्क बताते हैं, उनको सही रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं, तब उनके बच्चों को बहुत बुरा लगता है। क्या एक बच्चा कभी अपने दिल से सोचता है कि मेरे माँ और मेरे पिताजी क्यों समझा रहे हैं? नहीं सोचता है। लेकिन एक बच्चा एक बात जरूर समझ जाता है आसानी से कि मेरे माँ और मेरे पिताजी मुझको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझको गाली दे रहे हैं। लेकिन एक बेटा अपने माँ और अपने पिताजी को कभी समझ नहीं पाता है और ना तो कभी जान पाता है कि आखिर मेरे माँ और मेरे पिताजी मुझको समझा क्यों रहे हैं। लेकिन एक बेटे को, उनके बच्चों को कभी समझ में नहीं आता है कि मेरे माँ और मेरे पिताजी अपने बेटे को, अपने बच्चों के भविष्य को लेके बहुत चिंता और बहुत फिक्र रहता है। क्योंकि एक माँ और एक पिताजी अपने जीवन में बहुत दुख और बहुत तकलीफ झेले रहते हैं, इसलिए अपने बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, उनको चिल्लाते हैं, उनको सही रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं। क्योंकि एक माँ और एक पिताजी अपने जीवन में बहुत दुख देखे रहते हैं, इसलिए वो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत दुख झेला हूँ, बहुत तकलीफ झेला हूँ, बहुत तकलीफ देखा हूँ, ताकि आगे चल के मेरा बेटा कभी दुख न झेले और ना तो कभी तकलीफ करे। इसलिए अपने बच्चों के बारे में एक माता पिताजी अपने बच्चों के बारे में बहुत बेहतर भविष्य देखने का सपना देखते हैं। लेकिन एक बेटा कभी ये बात को समझता नहीं है कि मेरे माता और मेरे पिताजी मुझको डांट क्यों रहे हैं। क्योंकि एक माता पिताजी पे खाली गुस्सा करेगा कि मेरे माता पिताजी अच्छे नहीं है, मुझे डांट रहे हैं, मुझे चिल्ला रहे हैं, और वो बच्चा बहुत बड़ा भौकाल भी मारने लगेगा कि मैं ये काम कर लूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं वो काम करूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। तुम क्या जानते हो, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम क्या जानते हो। लेकिन एक बच्चों को मैं एक बात बता देता हूँ, तुम कितने भी बड़े हो जाओ तो अपने माँ और पिताजी के सामने तुम बच्चा ही कहलाओगे। क्योंकि एक बच्चा अपने माँ और पिताजी के सामने पैदा हुआ रहता है और माँ बाप बूढ़े हो गए रहते हैं। तुम दुनिया देखना स्टार्ट करते हो, तुम्हारे माँ और पिताजी पूरी दुनिया देख के बैठ गए रहते हैं। तुम उनके सामने भौकाल मार के बहुत बड़ी गलती करते हो। क्योंकि माँ बाप ना इसलिए समझाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि सोचते हैं कि ये जवान है, किसी का सुनेगा नहीं। क्योंकि आज हर बच्चे को, हर लड़के को मैं ये बात समझा देता हूँ, जो माँ और पिता रहते हैं वो लोग भी कभी कॉलेज पढ़े थे, कभी स्कूल गए थे, उन्होंने भी दुनिया घूमा था, उन्होंने भी दोस्ती यारी हर चीज, हर एक रास्ते से उन्होंने भी गुजरते गुजरते बूढ़े हुए रहते हैं। तो उनको इस चीज को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कहाँ तकलीफ है, कहाँ दुख मिलेगा, कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है। इसलिए माँ बाप का एक समझाने का रीजन रहता है। लेकिन एक बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि मैं तो दुनिया देखना स्टार्ट किया हूँ, मेरे माँ पिताजी दुनिया देख चुके हैं। लेकिन नहीं, एक बेटा तो इतना ताव में आ जाएगा कि तुम बूढ़े हो गए, तुमको क्या समझ में आएगा, अपने माँ बाप की बातों का इग्नोर करता है। लेकिन एक बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक माँ और एक पिताजी को चिंता रहती है कि मेरे बेटे को कभी दुख ना हो, कभी तकलीफ ना हो, शायद आगे चल के सुधर जाएगा। लेकिन एक बच्चा सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। माँ और एक पिताजी अपने बच्चों को सुधारने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इसीलिए मेरा हर एक लड़के, हर एक को बोलना है कि इतने भौकाल में मत बहो, पहले अपने माँ और अपने पिताजी के बातों को सुनो। क्योंकि पूरी दुनिया में एक माँ और एक पिता ही ऐसे एक इंसान हैं कि अपने बच्चे के बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं, ना तो उनको कभी गलत रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने माँ और अपने पिताजी का बातों को सुने। क्योंकि एक माँ पिताजी कभी बुरा तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं और ना तुमको बुरा तुम्हारे बारे में करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी भी वक्त रहेगा, तुम सुधर जाओगे। अपने माँ और एक पिताजी का बात सुन के तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो तुम अपने जीवन में भोगने वाले ही हो। बाद में पछताने से अच्छा है बुढ़ापे में अभी अपने माँ और अपने पिताजी की बात सुनो। क्योंकि तुम्हारे माँ पिताजी पूरी दुनिया देख चुके हैं और तुम दुनिया देखना स्टार्ट किए हो। इस जवानी में अपने आप को बहकाओ मत,
तुम्हारे माँ बाप ने भी जवानी देखा है, उन्होंने भी इस चीज से गुजरा, उन्होंने भी भौकाल अपनी जिंदगी में मारा होगा। क्योंकि एक माँ पिताजी भी पढ़ाई लिखाई कॉलेज हर चीज किए हैं, उन्होंने भी किया होगा। इसलिए समझाने का रीजन है, मेरा हाथ जोड़ के हर एक लड़के से विनती है कि अपने माँ और अपने पिताजी का बातों को जरूर माने और उनका बात जरूर सुने। एक बेटे को ये समझना चाहिए कि कभी तो मेरे माँ और मेरे पिताजी भी एक बच्चे थे, वो लोग भी कॉलेज पढ़ा, स्कूल गया, वो तब जाके वो लोग बूढ़े हुए हैं। लेकिन ये बेटा कभी सोचता नहीं है। उनको, हर बेटे को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माँ और अपने पिताजी के सामने अभी छोटा बच्चा हूँ। क्योंकि एक बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, अपने माँ और अपने पिताजी के सामने बच्चा ही रहता है। लेकिन ये कोई बेटा सोचता नहीं है कि माँ और पिता, मेरे पिताजी पूरी दुनिया देख के बैठे रहते हैं, दुख हो चाहे तकलीफ हो, हर चीज को देखे रहते हैं। इसलिए अपने बेटे और अपने बच्चों को समझाते हैं। लेकिन ये कोई बेटा समझता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि जब तुम्हारी शादी होगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम भी तो अपने बच्चों को समझाओगे कि नहीं समझाओगे? समझाओगे। तुम भी अपने बेटे के भविष्य को लेके चिंता में रहोगे कि मेरे बेटे का भविष्य अच्छा हो, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से लिखाई करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे, ताकि मेरा बेटा अपने जीवन में बहुत खुश रहे और पूरी अच्छी तरह से जिंदगी जिए। तुम भी यही सोचोगे। यही बात तुम्हारे माँ और पिताजी तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहे हैं कि मेरे बेटे का जिंदगी बेहतर अच्छी हो। क्योंकि एक माँ बाप अपनी पूरी जीवन में बहुत ठोकर, बहुत तकलीफ झेले रहते हैं और बहुत तकलीफ देखे रहते हैं। क्योंकि एक माँ बाप बूढ़े हो चुके रहते हैं, वो तो पूरी दुनिया देख के बैठ चुके होते हैं। ये तो बेटे लोग भौकाल मारते हैं ना कि तुम क्या जानोगे, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तरह तरह के बेटे लोग बोलते हैं, जो उनको समझ में आता है वो माँ बाप को बोल देते हैं। लेकिन एक माँ और एक पिताजी उन बेटे का बातों को भी सह लेते हैं, सोचते हैं जाने दो कि मेरा बेटा ही है। यहाँ तक कि है कुछ बच्चे माँ बाप को गाली भी दे देते हैं कि तुम क्या जानो, कि तुमको क्या समझ में आता है। अरे माँ बाप, माँ पिता अपने बच्चों को अगर मारेंगे, गाली भी देंगे, डांटेंगे तो अच्छे के लिए ही डांटेंगे। हर एक बेटे को इस बात को समझना चाहिए प्लीज। लेकिन अपने माँ बाप को ये नहीं है कि मैं उनके ऊपर हाथ उठा दूं, उसको मारूं, उसको गाली दूं। बहुत जगह मैं देखा हूं, इसलिए वीडियो बनाने पे मजबूर हूं। हर एक बेटे को इस बात को समझनी चाहिए कि बाप, पिता, माँ तो माँ पिता ही है। मैं माँ और पिता के सामने एक बच्चा ही हूं, चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं। इसलिए माँ बाप एक अपने बच्चों को समझाते हैं। और यही तक नहीं होता है, तुम्हारी जब शादी होगा तो तुम भी अपने बच्चों को ही समझाओगे। इस बात को ध्यान रख लेना। और बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, तुमको क्या करना है। लेकिन एक बात ये भी बता देता हूं कि जब तुम दुख झेलोगे, जब तुम्हारे इन बातों को, अपने पिताजी के बातों को याद करोगे, जब तुम दुख झेलोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि तुम अपने पिताजी के अभी कोई बात सुने ही नहीं हो, तो बाद में सोच के कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसलिए मैं कहूँगा, बाद में सोचने से अच्छा है कि अभी अपने पिताजी के बातों को सोचें और समझें कि मेरा पिताजी आखिर कहना क्या चाह रहा है। बाद में भोगने से अच्छा है अभी अपने माँ बाप की बात सुनो और अपनी जीवन अच्छे से बिताओ। क्या माँ बाप तुम्हारे बारे में बुरा थोड़ी ना सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, समझा ही रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको समझना तो भाई समझो, और नहीं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं हर लड़के को एक ही बात बोलूंगा कि अपने माँ पिताजी को बहुत आसानी से मत कह दिया को किसी भी बात को। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम क्या जानोगे, तुम कुछ नहीं जानते हो, चलो मुझे पैसा दो, मैं ये धंधा करूंगा, वो बिजनेस करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी भौकाल मत मारो। अपने माँ और अपने पिताजी का कम से कम बात भी सुनो। आपको कभी कभी ये लगता है कि मेरे माँ पिताजी बहुत पैसे रखे हैं, मुझे दे नहीं रहे, इसके लिए भी तुम लोग गुस्सा करते हो। लेकिन ये कभी सोचते हो कि मेरे माँ पिताजी कितने मेहनत से कमाए हैं और आखिर तुमको ही देंगे। वो मरने के समय ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो तुम्हारे लिए ही कमाए हैं, तुम्हारे लिए रखे हैं। लेकिन
वो माँ पिताजी अपने बहुत ख्वाहिशों का गला घोट के, बहुत इच्छाओं को अपने दिल में दबा के, उस पैसे को एक एक पाई, अपना पेट काट के एक एक पाई उस पैसों को जमा करके रखे हैं। पर वो तुम्हारे लिए ही रखे हैं, क्योंकि वो मरने के बाद ऊपर नहीं लेके जाने वाले हैं। क्योंकि एक दिन हर एक इंसान को मरना है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन समझती नहीं है। इंसान से सोचता है मैं कभी मरूंगा ही नहीं, इसके बारे में तो कभी सोचता ही नहीं कोई इंसान। खैर, मैं इस बात को बता रहा हूं कि एक बच्चे को ये समझना चाहिए कि मेरे माँ और मेरे पिताजी कभी वो लोग भी बच्चे ही थे, इसलिए मुझे समझाते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे चिल्लाते हैं। कि माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरे बेटे को कभी दुख ना हो। कभी ये बेटा सोचता नहीं है कि मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ, वो लोग भी कॉलेज पढ़े, स्कूल गए, हाँ, वो लोग भी दोस्त यार के साथ में वो लोग घूमे टहरे, वो लोग भी दोस्ती बनाया, वो लोग भी बहुत जगह घूमने टहलने गए रहेंगे। उन्होंने भी पूरी दुनिया देखा है, उन्होंने दुख भी देखा रहेगा, सुख भी देखा रहेगा। अभी तो मैं दुनिया देखना स्टार्ट किया हूँ। एक बेटे को ये समझना चाहिए कि मैं एक अभी तो दुनिया में देखना स्टार्ट किया हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप दुनिया देख के बैठ चुके हैं, इसलिए मुझे समझा रहे हैं। इस बात को लड़के लोग को समझ में आना चाहिए। अब मेरा तो यही उम्मीद है, हर लड़के को इस बात को समझना चाहिए कि इस बात को सोचें कि मेरे माँ पिताजी दुनिया देख के बैठे हैं, इसलिए मुझे समझा रहे हैं। बूढ़े हो गए रहे, चाहे कुछ भी हो गए रहे, लेकिन उन्होंने दुनिया देख लिया है, इसलिए मुझे समझा रहे हैं। मेरे और माँ और मेरे पिताजी का बातों को समझना चाहिए और अपने माता पिता के बातों को जरूर समझना चाहिए। जो बच्चा अपने माँ और अपने पिताजी के बातों का बुरा मानता है, तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में एक माँ पिता ही एक ऐसे इंसान हैं कि अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं और ना तो कभी अपने बच्चों को बुरे रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच पाए। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ।